अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन पर आपको टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस टेबल का मतलब क्या है? इस टेबल का मतलब ये है कि इस कॉलम में आपको टाइम कोड्स नज़र आए हैं, ठीक है। और इस कॉलम में आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है। तो टाइम कोड्स में ये देखिए टाइम्स है। तो इस वीडियो का जो टाइम है ना वो वाले टाइम कोड्स है, ठीक है। तो 0000 तो मतलब 0 मिनट 0 सेकंड पर आई अबाउट चैनल के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो और 00 मतलब 0 मिनट और 8 सेकंड पे आपको ये वाले जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ना टाइम लाइन, तो इसके बारे में आपको दिखाई दे रहा है। और 1 मिनट पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स, 3 मिनट 38 सेकंड पे आपको एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स अगर वॉच करने हैं तो क्लिक कर ले तो वहाँ पर सीधे जाओगे, ठीक है, टाइम की बचत के लिए। तो इस तरह एंड सो ऑन 13 मिनट पे क्वेश्चन नंबर 2, 24 मिनट पे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स, 13 मिनट पे तो बेसिक कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और 24 मिनट पे आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। और 29 मिनट पे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स, और 35 मिनट पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स दिखाई देंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। लेट्स गो। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली हम सॉल्व करने से पहले मैं आपको सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि रियल नंबर है क्या, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर रियल नंबर है ना, तो इसी वजह से सबसे पहले आपका जो ये पॉइंट है ना इसे हमने क्लियर करना है, ठीक है। देखिए, आपने नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, जो नंबर के टाइप्स है। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, और इसी तरह इंटीजर नंबर, और इस तरह ऑड नंबर, इवन नंबर, और इस तरह प्राइम नंबर, और इस तरह रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ये सारे नंबर्स आपने पढ़े हैं। तो इन सारे नंबर्स का ना हम जब यूनियन लेंगे ना, यूनियन, ठीक है, सही है, तो इससे जो आता है ना वो रियल नंबर होता है, रियल नंबर। दूसरे अल्फाज में अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, इन सारे नंबर्स का बाप वो रियल नंबर है। ये सारे नंबर्स ये रियल नंबर में मौजूद है, ठीक है। मतलब ये है कि नेचुरल यूनियन, इंटीजर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन, ऑड यूनियन, इवन यूनियन, प्राइम यूनियन, रैशनल यूनियन, इररेशनल, ठीक है। तो इन सब को जब हम इसे रिजल्ट निकालें ना तो इसे रिजल्ट रियल नंबर आता है, ठीक है। और रियल नंबर रिप्रेजेंट होता है आर से, ठीक है, और रैशनल नंबर रिप्रेजेंट होता है क्यों से, ठीक है, और क्यों बार, ठीक है। इस तरह तो बाज़ बुक्स में ना ये रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और इसे आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको आर से रिप्रेजेंट ना करें। रैशनल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। क्यों सवाल पैदा होते हैं, क्यों यहाँ पर रियल नंबर भी आर से रिप्रेजेंट होता है, और अगर रैशनल को भी हम आर से रिप्रेजेंट करें तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए जो मैथमेटिकली सिंबल्स है वो अगर डिफरेंट रखा जाए तो आपका ये कंसेप्ट क्लियरेंस में आसानी होगी, ठीक है। तो लिहाजा आप रैशनल और इररेशनल के लिए ये क्यों और क्यों बार इस्तेमाल करें, ठीक है, और रियल नंबर के लिए आप ये इस्तेमाल करें। आपके बुक में कुछ इस तरह दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह दिया है रियल नंबर। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए
एक्सरसाइज 1.1 में अगर आप गौर करें, यहाँ पर नंबर लाइन का तस्करा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, नंबर लाइन प्रॉपर्टीज़ और इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, इस टाइप के जो है ना आपको मतलब मेन पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। देखिए नजर आए ना, तो इन सारी चीज़ों को भी समझना है। नंबर लाइन क्या है, यहाँ आ जाए। देखिए अ नंबर लाइन इज शोन इन फिगर बिलो। इस फिगर को गौर से देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये एक आप इसको रे भी कह सकते हो, ठीक है। इस एक लाइन सेगमेंट होता है और एक लाइन होता है और दूसरा रे होता है, ठीक है। मतलब लाइन और लाइन सेगमेंट और रे, ठीक है, इन तीनों में फर्क होता है। अगर हम सिंपल इस तरह लाइन ड्रा करें तो ये लाइन और लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और अगर हम इस तरह ड्रा करें ना तो ये रे होता है। रे का मतलब ये है कि ये आगे बढ़ता है, ठीक है, इसका मतलब ये इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब ये देखिए नीचे आपको जो ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन क्यों कहते हैं, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर देखिए ये ओरिजिन पॉइंट, मतलब ये जीरो, यहाँ से एक पॉइंट होता है, वो जीरो से हम नंबर स्टार्ट करते हैं। इस साइड पर मीन्स राइट साइड और ये साइड पर मीन्स लेफ्ट साइड। राइट साइड पर जो भी यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड पर जो भी जितने नंबर होते हैं ना, ठीक है, वो नेगेटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। और इन दो यूनिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, ये इसे हम यूनिट लेंथ कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब समझ आया। अब हर यूनिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यूनिट लेंथ, ठीक है, मतलब ये यूनिट है, ये 10 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने जो अभी आपको बता दिए, इसको याद रखें। अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करें और दोबारा अगेन वॉच करें, लेकिन इसको आप समझिए, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आया। अब इधर आए, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये नीचे जो पार्ट्स आपको गिवन है ना, टोटल 8 पार्ट्स है, इसको आप रिप्रेजेंट करें किस पे, इस नंबर लाइन पर। इस नंबर लाइन पर आप इसको रिप्रेजेंट करें। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है ना, देखिए फ्रैक्शन, ये मिक्स नंबर में है, ये देखिए नजर आ रहे हैं ना, ये स्क्वायर रूट फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म जिसे कहते हैं, और ये देखिए ये फ्रैक्शन में है, और इधर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो आसान तरीका ये है कि इसको आप कैलकुलेटर से कर दें, क्योंकि 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउड है। कैसे करेंगे कैलकुलेटर से, ये एक नंबर आपको गिवन है ना, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4, देखिए 0.75 नंबर क्या आया, 0.75। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है 3/4, इसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है यहाँ, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, आपने क्या करना है, इस 3/4 को मैंने मतलब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में, तो इसे 0.75 आया। क्या आया, इसे 0.75, ठीक है, इसे ये आया। तो अब इसको मैंने अभी आपको बता दिया कि हर यूनिट जो यूनिट लेंथ होता है ना, यूनिट लेंथ, ठीक है, वो 10 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, 10 पार्ट्स। मतलब ये है कि अगर 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये वन पार्ट में यहाँ पर सिंपल कर दो, लेट, ठीक है, समझ आया। तो आपने क्या करना है, 10 तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो 0.8 भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा है राउंड ऑफ तरीका। मतलब ये 7 है तो इससे ये वाला नंबर 5 है, तो ये 7 के साथ 1 प्लस कर सकते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0.8 है, तो अब ये 0.8 मीन्स ये 0 और 1 के दरमियान यहाँ पर है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको समझ आ सके। देखिए तकरीबन यहाँ पर आता है, इधर आता है ना, इसको थोड़ा ऊपर ले जाए इस तरह, यहाँ इस तरह, और यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, इस तरह। अब इसके ऊपर फिर लेके मैं इसको, अब इसके ऊपर लेके क्या है 0.8 भी आप लिख सकते हो, इधर 3/4 लिखे,
या आप 0.8 भी लिख सकते हो। इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है। अब समझ आया? तो बहुत आसान तरीके मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेटर से आप इस तरह करते जाए। अब ये -1/3 है ना, तो इसको कर लेते हैं। इससे क्या आता है, मैं तो यहाँ पर अब अंदाज़तन करूँगा, ठीक है, कि आपका कंसेप्ट तो बस क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए -1/3 है ना। अच्छा, तो इधर देखिए 1/3, तो इससे 0.33 आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर लिख लूँ 2 पार्ट, क्या है -1/3, इसको कर लिया तो 0.33 आया। तो इसको राउंड ऑफ कर ले तो इस 0.3। अब देखिए ये -1/3 को हमने डिवाइड किया तो इससे ये आया ना। तो ये माइनस है ना, तो इधर माइनस लिखा तो माइनस वाला यहाँ पर है। देखिए 0 और -1 के दरमियान, तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये अंदाज़तन यहाँ पर, ठीक है, इस मतलब हाफ से कम है, तो इसको ऐसे कर ले और यहाँ पर लिखिए। तो -1/3 इक्वल टू -0.3, ठीक है। अब इस तरह है, हो गया। अब ये देखिए 3 नंबर 3 पार्ट फॉर कंप्लीट है और 1/2, ठीक है। मतलब फॉर यहाँ ये कंप्लीट है, पॉजिटिव है ना, और 1/2 हाफ मतलब यहाँ पर आ रहा है इधर, ठीक है, फॉर 1/2 इस तरह। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर कंप्लीट है फॉर 1/2, ठीक है। समझ आया? अब ये देखिए -√8, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 पार्ट, ठीक है, -√8। तो इसे क्या आ रहा है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 8 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसे 2.82 आ रहा है, ठीक है। तो 2.82, तो इसे -2.8, बस इसको मैंने राउंड ऑफ किया। तो -2.8 है, 2 कंप्लीट है और यहाँ पर हाफ 8, ठीक है। तो ये माइनस है, सॉरी इधर माइनस है ना, तो ये पॉजिटिव नहीं, माइनस वो साइड पर है, ठीक है। इसको हम साफ कर लेते हैं, अगेन कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, हाँ इधर -2.8, तो ये हो गया। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप तरीके से लिखते जाए, ठीक है। -2.8 ये कैसे आया, -√8 से। समझ आया? तो यहाँ पर है। अब नेक्स्ट क्या है, √8। अब इसे पॉजिटिव 2.8 आ रहा है, तो इसे पॉजिटिव 2.8 आ रहा है। तो इधर लिखिए क्या है 5, √8, इसे पॉजिटिव 2.8 आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला ये है, ठीक है, √8। इस तरह आप मेंशन करते जाए, रिप्रेजेंट करते जाए। और इस तरह ये देखिए, ये माइनस में है, ऊपर वाला पॉजिटिव में था ना, ये माइनस में है, तो ये यहाँ पर होगा इधर, ठीक है, इधर। तो -4/1/2 इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। इधर कर ले इस तरह -4/1/2, ठीक है, इस तरह। अब समझ आया ना? तो अब नेक्स्ट 1/3, तो ये तो माइनस में 1/3 था ना, तो ये पॉजिटिव में 1/3 है। तो 1/3 हमने यहाँ पर भी किया है, देखिए 0.3 आ रहा है, तो ये यहाँ पर है, देखिए इधर, ठीक है। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ले, इधर मेंशन करें इस तरह, और इस तरह नीचे कर ले, और इधर लिखिए, जब जगह हो तो लिखते जाए, ठीक है, 1/3, ठीक है। और ये -7/8, -7/8, तो ये माइनस में है, ठीक है। जब माइनस में है तो माइनस वाला नेगेटिव इस साइड पर होगा, ठीक है, इस साइड पर हम लिखेंगे। तो 7/8 इसे क्या आ रहा है, 1 मिनट पहले कर लेते हैं। 7/8, तो इसे 0.875, तो राउंड ऑफ करें 0.9 आ रहा है। तो मतलब ये है कि ये यहाँ पर है 1 है ना, तो तकरीबन 1 के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नीचे कर ले और यहाँ पर ले आए, और -7/8, ठीक है, इस तरह। समझ आया? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज़ को समझना है, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये आपके बुक में गिवन है, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ के यहाँ ये वाला जो टेबल है ये आपके बुक में भी गिवन है, थ्योरी में आप चेक कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप कंसेप्ट क्लियर करें और साथ साथ ये नेम ना, इस नेम को भी याद करें। जब क्वेश्चन में आ जाए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो बस आपके जहन में ये कंसेप्ट आ जाए, डायरेक्ट इसको इस तरह याद करें। ये एमसीक्यूज में भी आते हैं और 10th क्लास में भी ये आपके काम आते हैं, तो अब इसे याद करें। पहले तो कंसेप्ट क्लियर करें और फिर ये नाम के ना, इस नाम को आप याद रखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सिर्फ 9th क्लास में नहीं, ये 10th क्लास में भी है और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वगैरह में भी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या है, यहाँ पर डिफिनीशन लिखा है। मैं अभी यहाँ पर बस डिफिनीशन को आप स्टडी करते जाए और मैं अभी यहाँ पर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट समझाऊंगा। देखिए 2 नंबर है, ए है और बी है, इन दोनों को अगर ए प्लस बी फॉर्म में जमा करें या बी प्लस ए में जमा करें, मतलब चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अगर इस ऑर्डर को चेंज करें ना तो इससे जो रिजल्ट आता है ना वो चेंज नहीं होता, बस सेम आता है, 9 9 इसका आंसर आता है। या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखिए इससे 21 21 आएगा, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद आया, याद हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, चेंजिंग द ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अगर इस ग्रुप को हम चेंज करें, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ए प्लस बी और इधर लिखा है बी प्लस सी, तो 3 टर्म्स है ना, ठीक है। ए बी सी 3 नंबर से, तो इन तीनों को हम इस तरह अगर जमा करें ए प्लस बी या बी प्लस ए, ठीक है, या मल्टीप्लाई में कर ले या प्लस में कर ले, ठीक है। तो इससे आंसर या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में करें तो इससे आंसर जो आता है ना वो सेम होगा, मतलब इन दोनों से भी 9 9, हाँ, मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों से 30 30 आएगा। अब समझ आया। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब इसका मतलब क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। अगर इस तरह हो, देखिए बी प्लस सी और इससे जो आंसर आ जाए वो ए के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या इस तरह इस ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ए बी या प्लस बी ए सी, तो इन दोनों से आंसर आपको सेम आएगा, 14 14 आएगा। मतलब अगर आपको जो भी नंबर्स गिवन हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, जो भी नंबर हो उसके साथ हम 1 0 0 प्लस कर ले या मल्टीप्लाई बाय 1 कर ले तो डज नॉट चेंज अ नंबर, मतलब वो नंबर चेंज नहीं होगा, उसे वही आएगा। समझ आया। देखो 0 इसके साथ प्लस कर ले या 1 मल्टीप्लाई कर ले इस ए के साथ, तो यही आएगा। समझ आया, देखिए, ठीक है। 7 + 0 इसे 7, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इसे 9। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी देखिए एवरी नंबर हैज एन ऑपोजिट, ओके, जो भी नंबर हो उसका ऑपोजिट नंबर होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, जो ऑपोजिट नंबर होता है ना वो एडिटिव इनवर्स है। एंड रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब इसको समझ ले। एडिटिव इनवर्स ये है, +5 है ना तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। हाँ, रेसिप्रोकल अगर 5 है ना, इधर देखे यहाँ पर गिवन है कि नहीं, हाँ 4 है, अगर 4 है ना तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/4 है। तो इससे आंसर क्या आ रहा है, देखिए अगर इसको एडिटिव इनवर्स में इससे 0 आएगा, जो भी नंबर है उसका ऑपोजिट नंबर के साथ हम ऐड कर ले, ठीक है, तो इससे 0 आता है आंसर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखिए जो भी नंबर हो उसका हम रेसिप्रोकल, मतलब उसका हम रेसिप्रोकल ले या दूसरे अल्फाज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले। 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, मल्टीप्लाई कर ले तो इसे 1 आए। तो इस तरह के फॉर्म, इस तरह कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह प्रॉपर्टी को हम इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ आए। क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन, ठीक है, ऑन 2 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में मैंने आपको समझा दिया, रियल नंबर्स कह रहे हैं, इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी नंबर हो, रियल नंबर हो, 2 ठीक है, इज ऑलवेज अ रियल नंबर, उससे आंसर रियल नंबर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 + 3 है ना, 2 नंबर है ना, ठीक है, इन दोनों को जमा कर ले तो ऐसे एक रियल नंबर आता है 5। तो इस तरह के फॉर्म हो ना, देखिए 5 × 4 ऐसे 20 आ रहा है। तो इस तरह के फॉर्म को हम क्लोजर
प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इक्वलिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसको आप समझ लें। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? अगर एक नंबर है उसको उससे वही नंबर आ जाए तो इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक क्या है? एक नंबर है वो बी नंबर के साथ बराबर है, इक्वल है, देखिए ए इक्वल टू बी तो या बी इक्वल टू ए, तो इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। ट्रांजिटिव, अगर ए इक्वल टू बी है, ठीक है, और बी इक्वल टू सी हो, तो मतलब ये ए जो है ना ये सी के भी, मतलब ये है कि ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो, ठीक है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये ए जो है ना ये सी के भी इक्वल है, क्योंकि ये बी के इक्वल है और बी तो ए के इक्वल है, तो इसी वजह से इस तरह की कंडीशन को हम इस तरह की प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है, इसको आप खुद स्टडी कर ले। अब समझ आया? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज का बताया गया है, ठीक है। तो इधर देखिए ये टेबल आपके बुक में भी गिवन है, चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप समझ लें। These properties ensure that equality remains consistent, ठीक है, consistent when performing operations। अब प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव को मैंने आपको अभी बता दिया इससे पहले कि अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है, मतलब एक ए नंबर है ना तो वो ए के इक्वल हो, 7 7 के, ठीक है। इस तरह सिमेट्रिक अभी मैंने बता दिया, ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए। ट्रांजिटिव का मैंने बता दिया कि ए बी इक्वल है और बी सी भी इक्वल है, तो बी सी जब इक्वल है तो ए सी भी हम इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है? मतलब ये है कि इफ ए की वैल्यू है बी, देन ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी इन एनी एक्सप्रेशन। मतलब ये कि अगर ए की वैल्यू इस तरह आपको गिवन हो ना और वाई इक्वेशन आपको ये गिवन हो, तो ए एक्स की वैल्यू, अभी तक देखिए एक्स है, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है ना, एक्स इक्वल टू 2 है, तो इक्वेशन ये है लीनियर इक्वेशन। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी क्या है? अगर a की वैल्यू है b, हाँ, तो देन एडिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स कीप्स इक्वलिटी, ठीक है, समझ आया ना। तो अगर 3 इक्वल टू 3 है, मतलब a की वैल्यू b है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों के साथ हम एक और नंबर जमा कर सकते हैं, मतलब 2 हो 3 हो जो भी हो, ठीक है, तो उससे आंसर आपका सेम आएगा, तो इसको एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम एडिशन प्रॉपर्टी जैसा है, लेकिन वहां पर हमने ऐड किया और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन में सिर्फ डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी को देखें। दीज प्रॉपर्टीज हेल्प इन कंपेयरिंग रियल नंबर्स एंड प्रिजर्विंग इनइक्वालिटीज। नीचे आपको दिया है ट्रांजिटिव, एडिशन प्रॉपर्टी। अब इधर देखिए ट्रांजिटिव, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी, बिल्कुल सेम उस तरह है। यहाँ पर इक्वल साइन था ना, तो अब यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है इस तरह। अगर इसके जगह पर लेस देन भी आप कह सकते हो, ठीक है, समझ आया ना। या इस तरह भी, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, देखिए 7 ग्रेटर देन 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 3 है, तो 7 तो 3 से भी बड़ा हम कह सकते हैं, तो इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, इन इक्वलिटी में है, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर देन बी है, हाँ, इसके साथ हम सी प्लस कर ले, दोनों के साथ हम कर सकते हैं, देखिए 3 प्लस कर सकते हैं, सी प्लस कर सकते हैं, तो फिर भी वही बात होगी प्रॉपर्टी, ठीक है, ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देखिए यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, तो आप एडिशन की बजाय आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है, मतलब -2 कर ले तो सेम आंसर आएगा। तो मतलब यही आएगा जो ग्रेटर देन प्रॉपर्टी की में जो मेंशन है, ठीक है, यही वही प्रॉपर्टी वाला आंसर आएगा। यहाँ पर 6 ग्रेटर देन 3 है ना, तो जब सब्ट्रैक्शन कर ले, ठीक है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले तो आंसर क्या है? 4 ग्रेटर देन 1, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में वही है, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाई अ नेगेटिव नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये इधर गौर करें, यहाँ पर इधर गौर करें। इफ 5 ग्रेटर देन 2 एंड c इक्वल टू -1, देन 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 के साथ भी -1 मल्टीप्लाई करें, -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इधर देखिए तो -5 लेस देन -2 होगा। क्यों? सवाल पैदा होता है, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 2 हमने -1 मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ भी और 2 के साथ भी कर लिया ना, तो इससे आंसर क्या है? -5 और -2 आया ना,
इस तरह। अगर आप चाहते हो कि यार ये माई नेगेटिव नंबर ये कैंसिल हो जाए तो बस कैंसिल कर लो और सिर्फ इस तरह कर लो, फिर 5 ग्रेटर देन 2 इस तरह कर लो। मतलब ये है कि यहाँ पर जो साइन है ना, सिंबल है मैथमेटिकली, ये लेस देन है ना, तो उधर आपने फिर ग्रेटर देन, मतलब इसको कन्वर्ट करना है ग्रेटर देन में फिर, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन प्रॉपर्टी बहुत आसान है, बस सिर्फ डिवाइड कर लो, बहुत साइड आंसर सेम आएगा। तो मतलब ये कि प्रॉपर्टी के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, डिवीजन बाय अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के साथ आप क्या करें, डिवाइड कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 6 ग्रेटर देन 3 है ना, तो -3 पर बहुत साइड डिवाइड कर ले तो इससे क्या आएगा, इससे आंसर आएगा -2 लेस देन -1, ठीक है, -2 लेस देन -1। अगर इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, ये लेस देन है ना, इसको ये पॉजिटिव लिखे और इस तरह ये, फिर इस तरह आपने लिखना होगा, मतलब नेगेटिव आपने कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। पार्ट 1 को देखिए, 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में फिर क्या है, y - 2 इक्वल टू y - 2। समझ आया, ये क्वेश्चन है। अब इसको गौर से देखिए, दिस फॉलोज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कैसे, मतलब ये कि इसके साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर लेना तो ऐसे यही आंसर आता है, विच स्टेट्स दैट मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 1 डजंट चेंज इट्स वैल्यू। तो प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एक तो एडिटिव वाला है ना, ठीक है, और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब सेकंड पार्ट को देखिए, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके साथ हम मतलब 0.2 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई कर ले तो इसे 1 आता है। देखिए, दिस फॉलोज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे, ये तो आइडेंटिटी थी ना, अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब समझ आया। तो विच स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1, ये हम पढ़ चुके हैं। मतलब ये है कि ये 0.2 ये इसको हम अगर कन्वर्ट कर ले, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 5 कर लेना तो इससे 0.2 आ रहे हैं। देखिए मतलब ये है कि 0.2 की जगह पर हम ये 1/2 हम लिख सकते हैं। तो 0.2 की जगह पर हम 1/2 लिख सकते, 1/5 हम लिख सकते हैं। तो 1 को डिवाइड कर ले, 0.2 की जगह पर हम 1/5 लिख सकते हैं। अब इधर देखिए 0.2 है ना, एक मिनट, 1 को डिवाइड कर ले 5 पर तो ऐसे क्या आ रहा है, 0.2 आ रहा है ना। मतलब ये कि 0.2 की जगह पर हम 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए 0.2 वो 1/5 के बराबर है ना, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ऐसे 1 आता है। तो 1/5 ये रेसिप्रोकल है किसका, 5 का। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसे 1 आता है। तो इस तरह अगर 2 हो तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 तो ऐसे 1 आता है। 3 हो तो इसका रेसिप्रोकल 3 तो 1/1 आता है, ठीक है। तो मतलब ये कैंसिल हो जाता है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इस तरह थर्ड पार्ट ये है, देखिए x + 2 + y, x + 2 ब्रैकेट में है और प्लस y + y यहाँ पर x + 2 ब्रैकेट में है, ठीक है। तो दिस फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एडिशन विच स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ एडिशन, इसको हम इस साइड पर लिखे या उस साइड पर लिखे चुके हैं तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। डज नॉट चेंज द सम। प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब पार्ट 4 इसको देखिए, माइनस फिर ब्रैकेट में क्या है 3b प्लस ब्रैकेट में क्या है 3b। अब ये इससे ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ऐसे आंसर क्या आता है, 0 आता है ना। दिस फॉलोज, ठीक है, द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स अगर a है तो इसका एडिटिव इनवर्स मतलब इसका ऑपोजिट टर्म क्या है, -a है ना। a है तो इसका ऑपोजिट -a तो ऐसे आंसर 0 आता है। 2 है तो इसका ऑपोजिट 2 -2 तो ऐसे 0। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। देखिए विच स्टेट्स दैट एडिंग अ नंबर एंड इट्स नेगेटिव रिजल्ट्स इन 0। प्रॉपर्टी क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स, ओके। अब इस तरह 5 पार्ट ये वाला, ठीक है। x + 5
ब्रैकेट में है, फिर -1, फिर x प्लस, फिर ब्रैकेट में क्या है 5 - 1। अगर इस तरह लिखे या इस तरह लिखे तो दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, देखिए दिस फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन ओके, सब्ट्रैक्शन नहीं, समझ आया। विच स्टेट्स दैट द वे नंबर्स आर ग्रुप्ड इन एडिशन डज नॉट चेंज द सम, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओके। अब 6 ये वाला तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, -3 इसके साथ ब्रैकेट में जो है 2 - y, इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसे ये आ रहा है, मतलब ये कि -3 2 एंड y दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, एक्सपेंशन फॉर्म में लिखे तो इसको हम क्या कहते हैं, देखिए दिस फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी व्हिच स्टेट्स दैट मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अ सम इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग ईच टर्म इंडिविजुअली। देखिए मैंने इंडिविजुअली इन दोनों के साथ ये -3 मल्टीप्लाई कर ले, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, -y के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3y, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये देखिए एक्सपेंडिंग द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, -3 2 के साथ और -3 -y के साथ, माइनस क्या आता है प्लस, और इस 3 2 -6, प्रॉपर्टी क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। नीचे आपको गिवन है, क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है x लेस देन 0, x एक नंबर है, ठीक है, ये x ना, ये एक अननोन नंबर है, बस जो भी नंबर है बस, मतलब यहाँ पर ये है कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो ये है ना, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 6 है तो 6 से छोटा क्या है 5, 5 से छोटा 4, 4 से 3 2 1 0, -1 -2, तो x लेस देन 0, तो x 0 से छोटे, तो इस साइड पर है ना, तो आपने क्या करना है, तो इस तरह करना है, x लेस देन 0 है ना, तो इसको आपने यहाँ पर इस तरह मेंशन करना है, x लेस देन 0, समझ आया, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात है, यहाँ पर आपने सर्कल ड्रा करना है, इस तरह मैं आपको ड्रा कर लेता हूँ, सर्कल ड्रा किया और इस साइड पर ये लाइन ड्रा किया और इसके ऊपर आपने लिखी x लेस देन 0। अब ये x लेस देन 0 अगर यहाँ पर इस तरह का इक्वल टू भी हो, अगर मेंशन किया हो, बस क्वेश्चन में आते हैं, तो फिर आपने ये जो सर्कल है ना, ये ठीक है, इसको आपने फिर कलर देना है, मतलब ये किस तरह शेड करना है, ये शेडेड होगा। फिर अगर ये गिवन ना हो, ठीक है, इस तरह हो, इस तरह फॉर्म में हो, तो फिर आपने इस तरह लिखना है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आपको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 पार्ट को देखिए, क्या है, -3 लेस देन x लेस देन 3। अब समझ आया, तो मतलब ये है कि -3 और 3 के दरमियान 2 सर्कल्स है, तो -3 तो ये है, इसका सर्कल ये, और 3 का ये है, इसका सर्कल ये, तो इन दोनों के दरमियान इस तरह लाइन है। जब लाइन है, अब ये डिसाइड करना है कि ये इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को कलर देना है कि नहीं, सर्कल्स को नहीं देना है, क्योंकि इसके नीचे लेस देन नहीं है, मतलब -3 लेस देन 0 इधर इक्वल टू लेस देन नहीं है, नहीं मतलब इक्वल टू साइन नहीं है, तो जब नहीं है तो इसको आपने कलर नहीं देना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखे -3 लेस देन x लेस देन 3, बस ये आपका नंबर लाइन हो गया, ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट जो 3rd पार्ट है, यहाँ पर देखें, इधर आप इक्वल टू भी है, मौजूद है, तो मतलब x ग्रेटर देन -8, तो मतलब ये है कि -8 तो ये है ना, तो इससे लेस देन तो ये साइड पर चलता है और ग्रेटर देन इस साइड पर चलता है, तो मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक सर्कल को ड्रा करेंगे इस तरह, इसके ऊपर, ठीक है, छोटा सा, तो इस साइड पर हम लाइन ड्रा, ये एरो हेड वाली लाइन जो है ना, इसको हम ड्रा करेंगे, ठीक है। ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे यही, तो x क्या है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, इस तरह है ना। तो अब इसके साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर कलर भी देना है, क्योंकि ये ऐड भी इसमें मौजूद है, शामिल है। अब समझ आया, ठीक है, अब समझ आया यहाँ पर, ठीक है। और अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह सर्कल और फिर ग्रेटर देन 0 है ना, यहाँ इस तरह लाइन ड्रा करें और इस तरह इधर लिखे x ग्रेटर देन 0, यहाँ हम कलर नहीं देंगे, बस इसको खाली छोड़ दें, ठीक है, कर लिया। अब नेक्स्ट इधर
एक्स लेस देन -3, एक्स लेस देन -3, तो मतलब -3 तो ये है ना, इससे लेस देन तो इस साइड पे होता है ना, तो इस तरह आपने क्या करना है, कलर चेंज कर ले एक मिनट, तो ये हो गया और इस साइड पर ये लाइन ड्रा कर ले, ठीक है। और इधर आपने लेके क्या है, एक्स लेस देन -3, तो -3 है ना, तो -3 है, जब -3 है तो फिर आपने क्या करना है, एक्स लेस देन -3 है ना, तो -3 मतलब -3 से इधर लेस देन, ठीक है। तो इधर हम कलर नहीं देंगे, ठीक है, शेड नहीं करेंगे, तो क्यों इधर, क्योंकि इधर आर इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट इधर है, एक में है दूसरे में नहीं है, तो -4 लेस देन एक्स, -4 और 4 इन दोनों के दरमियान, -4 एंड 4, -4 एंड 4, -4 ये है, तो यहाँ पर सर्कल हो गया और 4 ये हो गया और 4 ये है इधर, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान लाइन ड्रा कर लें, ये हो गया। अब ऐसे करना है कि -4 लेस देन एक्स है ना, तो इधर कलर आपने नहीं देना है, और ये आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो इधर आपने इसको कलर देना है इस तरह। अब समझ आया, ठीक है, कलर दे और इधर लेके -4 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है, इस तरह हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने शेड किया और इधर नहीं किया, क्यों, इधर आर इक्वल टू नहीं है और इधर है, तो इसी वजह, इसका मतलब ये कि ये 4 भी इसमें मौजूद है। अब समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। नीचे आपको स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, इसको आपने लिखना है, बताना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। अभी देखिए 9x इक्वल टू 9x, तो ये मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन करवा चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले, तो उसको आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा रिवर्स करें तो आप वहाँ पर दोबारा आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल से बता चुका हूँ। अब इधर देखिए, दिस फॉलोज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी विच स्टेट्स दैट एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू इटसेल्फ। समझ आया, मतलब अगर ए था तो वो ए के बराबर होता था, तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में ये है, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, अगर आपको x + 2 वो y के इक्वल दी हो, ठीक है, और y जो है ना वो 2x - 3 के इक्वल दी हो, तो इससे हम ये लिख सकते हैं, कैसे सवाल पैदा होता है, तो ये दोनों हम इक्वल ले सकते हैं। अब इधर और करें, x + 2 y के बराबर है ना, हाँ, और y की वैल्यू क्या है, तो 2x - 3 है ना, हाँ, तो y इक्वल टू y होता है ना, हाँ, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x + 2 इक्वल टू 2x - 3 ले सकते हैं ना। दिस फॉलोज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, विच स्टेट्स दैट इफ देखिए a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि a इक्वल टू c, तो इसको ये क्या आता, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, if 2x + 3 इक्वल टू y then y इक्वल टू 2x + 3, मतलब ये है कि अगर 2 इक्वल टू y ले लिया तो हम इस तरह भी कह सकते हैं y इक्वल टू 2, इस तरह भी हम कह सकते हैं। दिस फॉलोज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, विच स्टेट्स दैट इफ a इक्वल टू b then b इक्वल टू a, प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। फोर्थ पार्ट, इफ 3 लेस देन 4 then -3 ग्रेटर देन -4। मैंने अभी इससे पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर जब ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था ना, प्रॉपर्टीज में बता रहा था, तो उसमें मैं ये बता चुका हूँ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है कि अगर आपको इस तरह दिया हो, ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस में कन्वर्ट करना चाहते तो फिर सिर्फ ये साइन जो है ना, सिंबल, इसको आप चेंज करें, इस तरह ग्रेटर देन -4 लिखिए, देखिए, ठीक है। अगर ये माइनस में गिवन हो, माइनस में ये माइनस आपको कैंसिल करना हो, तो फिर ये इसको पॉजिटिव लिखिए और सिर्फ ये जो है ना, ये ग्रेटर देन वाला, ये इसको कन्वर्ट कर लें लेस देन में। This follows the property of inequality with multiplication by a negative number, which states that multiplying both sides of an inequality by a negative number reverses the inequality sign. Okay, property क्या है, multiplication property of inequality. If 2y + 2w equal to p and p equal to 50, मतलब ये है कि अगर आपको इनमें से एक की वैल्यू आपको गिवन हो, तो वही वैल्यू आप इसमें रख ले, ठीक है, पुट कर ले,
तो कुछ इस तरह वैल्यू आ जाए। देखिए 2y प्लस 2w इक्वल टू p, तो p की जगह पर हमने 50 रख लिया, तो 2y प्लस 2w 50 के बराबर। दिस फॉलोज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी which states that if a equal to b and b equal to c then a equal to c। देखिए ये इसके बराबर है ना, और p जो है ना इसके बराबर है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि a जो है ना c के बराबर है, इस तरह भी, या पुट कर ले इस तरह भी। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अब 6 पार्ट, इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4, मतलब ये कि x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 हो, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, इस 4 को कैंसिल कर ले तो x ग्रेटर देन y कह सकते हैं। तो दिस फॉलोज द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब ये कि इस स्टेटमेंट में ना इक्वल साइन नहीं है, तो इस स्टेटमेंट में इक्वल साइन था, तो इसी वजह से इक्वालिटी था। अच्छा, तो विच स्टेट्स दैट एडिंग सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज इट्स ट्रुथ। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब 7 पार्ट, इफ 2 लेस देन 5, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9 हम कह सकते हैं। बहुत आसान है, मतलब ये कि 2 5 से छोटा है तो 5 9 से छोटा है, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 9 से भी छोटा है। ठीक है, तो दिस फॉलोज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विच स्टेट्स दैट इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि a c से लेस देन है। ठीक है, ओके, प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट। ठीक है, तो इफ -18 लेस देन -16, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो देन 9 ग्रेटर देन 8 हम इस तरह भी कह सकते हैं। क्यों, सवाल पे तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। इधर देखिए -18 लेस देन -16, अब इसको हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 पर डिवाइड कर लेने से इसे -9 ग्रेटर देन -8 आ जाएगा, इस तरह आएगा ना। ठीक है, तो हम इस नेगेटिव साइन को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं तो फिर 9 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 8 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो साइन है ना इसको आपने कन्वर्ट करना है ग्रेटर देन में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।